श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अगले महीने मतलब 4 मई को है नरसिंह चतुर्दशी। साथ ही में दोस्तों 5 मई को है वैसाख की पूर्णिमा, मतलब वैसाख महीने की विशेष पूर्णिमा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 4 मई नरसिंह चतुर्दशी और 5 मई विशेष वैसाख की पूर्णिमा के कुछ विशेष और नए उपाय इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ पा सकते हैं, अपने जीवन से दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 4 मई मतलब नरसिंह चतुर्दशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। तो दोस्तों इस दिन अगर आप लोगों की कोई ऐसी मन की बात है जो आप भगवान शिव जी तक पहुंचाना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप अंदर ही अंदर मन ही मन में उसे सोचते रहते हैं कि भाई अब आगे क्या होगा, कैसा होगा, या आपकी कोई भी मनोकामना है, तो भाई उसके लिए आपको क्या करना है, इस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाना है। जितना जल्दी आप लोग शिव जी के मंदिर जाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको करना क्या है, प्रातःकाल सुबह सुबह नरसिंह चतुर्दशी के दिन ही आपको शिव जी के मंदिर जाना है, और शिव जी के मंदिर जाकर आपको शिव जी पर 1 लोटा जल, जो भी आप पूजन सामग्री लेकर गए हों, बेलपत्र फूल वगैरह लेकर गए हों, वो आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आपको बैठना है शिव जी के पास में, है ना। शिव जी के पास में बैठकर आपको क्या करना है वो आप सुनिए। अब यहाँ से उपाय शुरू होता है। तो दोस्तों शिव जी पर जब आप जल चढ़ाते हो तो जल चढ़ाने के बाद पूरा जल स्पर्श करता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है, ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जहाँ से वह जल जलाधारी से नीचे गिरता है उस स्थान पर, मतलब वो जो चरण होते हैं वहाँ पर, उन चरणों में जहाँ से जल बिल्कुल नीचे गिरता है उस जगह पर अपने सीधे हाथ की हथेली को लगा लो, ठीक है। मतलब कुछ इस प्रकार से कि जो जल आ रहा है वो जल आप लोग रोक लो, रोकना नहीं है, बस हमने आपको उदाहरण के लिए बताया है, ठीक है। तो आपको कुछ इस प्रकार से अपनी सीधे हाथ की हथेली को वहाँ पर रख लेना है। हथेली को रखने के बाद अपनी आंखों को बंद करना है और 1 से 2 मिनट तक या 5 से 10 मिनट तक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, या तो भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करना है, भगवान शिव जी के नाम का जाप करना है, ठीक है। कितने देर तक, 1 से 2 मिनट तक, अगर ज़्यादा कर सकते हो तो भाई 5 से 10 मिनट तक आपको करना है, ठीक है। करने के बाद आंखें बंद करके मतलब ये जाप करने के बाद आप जैसे ही अपने जाप पूरा कर लें, भगवान शिव जी के नाम का जाप कर लें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लें, उसके बाद जैसे ही आप लोग अपनी आंखें खोलें, हाथ जोड़कर वापस से आपको भगवान शिव जी से अपने मन की बात बोलनी है। जो भी आप मन में बात सोच कर आए हैं या जो बात आपको परेशान कर रही हो, वो बात आपको भगवान शिव जी से इस काम को करने के बाद बोल देनी है। इसके बाद दोस्तों भगवान शिव जी कहीं ना कहीं से आपके लिए रास्ता खोल देंगे और आपके सभी काम धीरे धीरे करके बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। करके ज़रूर देखिए, बहुत ही विशेष उपाय है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों नरसिंह चतुर्दशी के दिन आपको क्या करना है कि आप जब शिव जी के मंदिर जाएंगे, आप बेलपत्र फूल जल शिव जी के लिए लेकर जाते हैं, पर इस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आप एक यहाँ पर ये अपना कर देखिएगा कि आप लोग जल शिव जी पर चढ़ाते हैं, बेलपत्र फूल सब कुछ शिव जी पर चढ़ाते हैं, पर इस दिन जो आप लेकर जाएं, जैसे कि जल लेकर गए हों या फूल बेलपत्र लेकर गए हों, तो उसमें से थोड़ा सा भाग आपको क्या करना है कि जब आप शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो शिव जी की जो चौखट होगी वहां पर आपको जाते से ही रुकना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले आपने पूजन कर ली फिर शिव जी की चौखट पर आ रहे हो। जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश ही कर रहे हो तो उसी समय आपको शिव जी की चौखट पर आकर रुक जाना है, ठीक है। तो रुकने के बाद आपको करना क्या है कि शिव जी की चौखट पर आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है। जल लेकर गए हो तो थोड़ा सा जल चढ़ा दो, फूल लेकर गए हो तो फूल चढ़ा दो, 1 फूल चढ़ा दो, ठीक है। भगवान शिव जी पर भी आपको चढ़ाना है, पर थोड़ा सा जो है हल्का सा, भले ही 1 बूंद जल ही क्यों ना चढ़ाओ, पर इस भगवान शिव जी की चौखट पर चढ़ाओ, ठीक है, इस दिन, है ना। तो आपने जल चढ़ाया तो जल चढ़ा दो, फूल लेकर गए तो फूल चढ़ा दो, बेलपत्र लेकर गए हो तो बेलपत्र चढ़ा दो, ठीक है। और बेलपत्र फूल जो भी आप चढ़ा रहे हो भगवान शिव जी की चौखट पर चढ़ाने के बाद वहीं पर अपनी हथेली को रखकर आंखें बंद कर आपके मन में जो आपकी मनोकामना हो वो आप बोल देना, क्योंकि दोस्तों भगवान शिव जी की चौखट पर मणिभद्र नाम के गण रहते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ पर जल चढ़ाकर या बेलपत्री फूल चढ़ाकर अपनी आंखें बंद कर उनसे कुछ कहते हैं तो मणिभद्र गण क्या करते हैं कि आपने जो भी उनसे बोला हुआ होता है वो सीधा भगवान शिव जी के पास जाकर बोल देते हैं कि इनको ये समस्या हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो निश्चित ही भगवान शिव जी तक जब वो बात पहुँचती है तो वो धीरे धीरे करके आपके जीवन में जो भी दुख और समस्याएं आ रही होती है वो धीरे धीरे करके दूर कर देते हैं, ठीक है। इस काम को ज़रूर करके दीजिएगा इस दिन, है ना। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं 4 मई नरसिंह चतुर्दशी के दिन के अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों जो भी लोग ऐसे हैं जिनको अपना वैवाहिक जीवन सही करना है, जैसे कि कई सारे मतलब वैवाहिक जीवन ऐसे होते हैं जिन्होंने लड़ाई बहुत होती हैं, या तो
अदालत तक बात पहुंच जाती है या किसी भी प्रकार का झगड़ा होता है, तो उस स्थान पर उन वैवाहिक जीवन वालों को क्या करना चाहिए, आशुतोष भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। ठीक है, या तो आशुतोष भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। कैसे करोगे, जब आप शिव जी के मंदिर जाओ तो शिव जी के ऊपर जब आप लोग एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो उस समय आप लोग आशुतोष भगवान जी के नाम का स्मरण करो। शाम को अगर शिव जी के मंदिर जाओ दीपक बाती करने के लिए तो उस समय आशुतोष भगवान जी के नाम का स्मरण करो। इससे होगा क्या कि जब आप भगवान शिव जी के मंदिर में आशुतोष भगवान जी के नाम का बैठकर स्मरण करोगे तो आपके जीवन में जो वैवाहिक जीवन है जो भी दिक्कत समस्याएं आ रही होंगी वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, आपको नरसिंह चतुर्दशी के दिन क्या करना है, शाम के समय एक गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है। ठीक है, कब करना है, शाम के समय प्रदोष काल में, जब भी 6-7 बजे जब आपको समय मिले उस समय आपको एक घी का दीपक गोल बाती का तैयार करना है। इस दीपक को तैयार करके आपको आना है अपने घर के मेन गेट पर, मतलब मुख्य द्वार पर, जहाँ से आप अपने घर के अंदर बाहर जाते हैं। ठीक है, तो मुख्य द्वार पर ही आपको यह उपाय करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस दीपक को लेकर, आटे का दीपक आप लोग ये बनाइएगा और मिट्टी का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस दीपक को लेकर अपने मुख्य द्वार पर जाइएगा और मुख्य द्वार पर जाकर इस दीपक को आप लोग जला दीजिएगा। ठीक है, दीपक को जलाने के बाद आपको भगवान शिव जी के नाम का जाप करना है, या जला रहे हो उस समय भी आप लोगों को जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है, या तो आप जो मंत्र बोलना चाहो वो बोलना है। ठीक है, और भगवान शिव जी के स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको जला देना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि उनका आशीर्वाद, भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के घर पर बने रहे। ऐसी आपको भगवान शिव जी से उस दीपक को जलाते समय अपनी कामना बोलनी है। ठीक है, इससे भगवान शिव जी का जो आशीर्वाद है वो आपके घर के ऊपर हमेशा रहेगा, सभी कुछ आपके घर में अच्छा ही अच्छा होता रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कष्ट, दुख, समस्या बहुत सारी हैं और आप परेशान हो चुके हैं उनसे, तो उस स्थान पर भी आप लोगों को एक विशेष उपाय करना चाहिए। ठीक है, वो विशेष उपाय कौन सा है, वो विशेष उपाय है 2 बेलपत्ती और 7 शमी पत्र का। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है कि जो 2 बेलपत्ती और 7 शमी पत्र का आप ये उपाय करेंगे, इस उपाय करने के बाद आपके जीवन से जो भी दुख और समस्या, कष्ट आपके जीवन में चल रहे होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस उपाय में आप लोग क्या करना है, प्रातःकाल सुबह सुबह 2 बेलपत्ती और 7 शमी पत्र आपको लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। ठीक है, तो भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर आपको करना है, 2 बेलपत्र किस प्रकार से चढ़ाना है वो आप लोग सुन लीजिए। देखिए, 2 बेलपत्र आप लोग लेकर गए होंगे तो एक बेलपत्र को तो आपको भगवान शिव जी की जो जलाधारी होती है वहाँ पर आपको समर्पित करना है। ठीक है, समर्पित कहाँ पर करना है, जलाधारी जो होती है ना, बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है, मतलब शिवलिंग के सामने जो जलाधारी होती है वहाँ पर आपको पहली बेलपत्र समर्पित करनी है। दूसरी बेलपत्र आपको शिव जी के पीछे समर्पित करनी है, मतलब पहली आपने शिव जी के आगे समर्पित करी, दूसरी शिव जी के पीछे जो जलाधारी का हल्का सा हिस्सा होता है वहाँ पर समर्पित करनी है। ठीक है, 2 बेलपत्री आपने ये समर्पित कर दी। आप 7 शमी पत्र एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए इसे आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित करने के बाद आपके जीवन में जो दुख समस्याएं आ रही हों, कष्ट चल रहे हों, उनके बारे में आपको भगवान शिव जी को बता देना है। धीरे धीरे करके आपके वो रोग, कष्ट, बीमारी जो भी हो रहा होगा आपके जीवन में वो सारी कुछ दूर हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों, ये तो थे नरसिंह चतुर्दशी के उपाय। अब हम बात करते हैं आप लोगों से 5 मई मतलब वैसाख की पूर्णिमा की कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, वैसाख का महीना है तो भाई पूर्णिमा भी वैसाख की पूर्णिमा हुई, तो भाई इसका एक अलग महत्व होता है। ठीक है, वैसाख के में जो भी मतलब त्यौहार पड़ते हैं, जो भी दिन आते हैं भगवान शिव जी के, तो वो बहुत ही ज़्यादा विशेष होते हैं। तो ये वैसाख की पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय आप लोगों को ज़रूर करना है। तो दोस्तों, इस दिन अगर आप लोग अपनी किसी मनोकामना के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो उस स्थान पर आपको पूर्णिमा के दिन क्या करना है, शाम के समय यह उपाय आप लोगों को करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैसाखी पूर्णिमा के दिन मतलब 5 मई 2023 को करना है, शाम के समय आपको 1 लोटा जल लेना है ना। 1 लोटा जल ले लो। 1 लोटा जल के अंदर आपको डालना है 5 बेलपत्री। कितनी? 5 बेलपत्री, है ना। 5 बेलपत्री डालने के बाद उसी 1 लोटा जल के अंदर आप डाल लो 1 कमलगट्टा, है ना। 1 कमलगट्टा डालकर आप पहुंच जाओ भगवान शिव जी के मंदिर में। प्रातःकाल सुबह सुबह नहीं जाना है, इस उपाय को करने के लिए शाम के समय में जाना है ना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने आपको ये बात बार बार बता दी है। शाम के समय इस उपाय को करना है। तो पूर्णिमा के दिन शाम के समय भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँचकर भगवान शिव जी के ऊपर आपको क्या करना है, जल को समर्पित करना है। अलग से सामग्रियाँ निकल कर समर्पित नहीं करना है, जल के साथ ही में जो बेलपत्र कमलगट्टा डाला है आपने जल के अंदर वो साथ में समर्पित करना है। ठीक है, और जब आप लोग ये जल समर्पित करना शुरू करते हैं तो उस समय आपको चंद्रशेखर मतलब नाम का जो है जाप करते रहना है। ठीक है, कैसे? चंद्रशेखर महादेव के नाम का आपको जाप करते करते इस जल को भगवान शिव जी पर समर्पित करना है। और जैसे ही आपका जल समर्पित हो जाए उसके बाद आपको भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर आंखें बंद कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देनी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय है ये भी पूर्णिमा का ही उपाय है और ये बहुत ही विशेष उपाय है। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी 1 चावल के दाने की। मात्र 1 चावल का दाना आपको लेना है और उसके बाद 1 बेलपत्री आपको लेना है। ठीक है, और
1 लोटा जल अपने साथ आपको रख लेना है और इस उपाय को आपको करना है इस वैसाखी पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें तैयार करके आप पहुंच जाइएगा भगवान शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह सुबह स्वच्छ होकर स्नान करके। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप भगवान शिव जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप अपना एक चावल का दाना निकाल लीजिए जो आप अपने साथ लेकर गए हैं। ठीक है, तो एक चावल का दाना निकाल लो, अपनी एक और बेलपत्र निकाल लो और 1 लोटा जल अपने साथ तैयार रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए एक चावल का दाना भगवान शिव जी पर समर्पित करो। वह एक चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो एक चावल का दाना भगवान शिव जी पर समर्पित कर दो। एक चावल का दाना भगवान शिव जी पर समर्पित करने के बाद जो बेलपत्री है उस बेलपत्री को कुछ इस प्रकार से आपको समर्पित करना है कि जो बेलपत्री का डंडी का मुख होगा वो आपको अपनी तरफ करके करना है। ठीक है, मतलब जिस तरफ से आपने अभी चावल चढ़ाया तो अपनी तरफ आपको उस बेलपत्री के डंडी का मुख करना है और भगवान शिव जी पर उसी चावल के दाने के ऊपर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद जो 1 लोटा जल आप लोग लेकर आए हो इस 1 लोटे जल को इसी बेलपत्र के ऊपर इसी चावल के दाने के ऊपर चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है एक धारा से धीरे धीरे करके। ठीक है, समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद आपको भगवान शिव जी से जो है प्रार्थना कर लेनी है, जो भी आपकी जीवन में दुख समस्या मनोकामना जो भी हो उसके बारे में आपको भगवान शिव जी से बोल देना है। ठीक है, इस उपाय करने से आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को भय बहुत लगता है, डर बहुत लगता है, मन अशांत सा रहता है किसी भी मतलब आपके घर के सदस्य का, तो उस स्थान पर उसके लिए आप लोग यह उपाय ज़रूर करें। आप खुद भी ये उपाय कर सकता है, आप खुद भी ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, इस उपाय में आपको मंदार का एक गुलाबी कलर का फूल रहता है, तो आपको इस उपाय में उस फूल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मंदार का एक देख लीजिएगा आप लोग, गुलाबी कलर का एक हल्का सा गुलाबी कलर का फूल आता है, तो उस मंदार के गुलाबी कलर के फूल को आपको लेकर आना है और भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंचना है। और सुबह सुबह पहुंचने के बाद आपको भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और आपने भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी का स्थान तो ज़रूर देखा होगा, तो आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर मतलब जो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है उस स्थान पर आपको मंदार के इस गुलाबी फूल को जो है हल्का सा छुआना है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्पर्श कराना है। स्पर्श आपने करा लिया। स्पर्श कराने के बाद इस फूल को उठाकर सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ाने के भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जिसको भी डर लगता हो, भय लगता हो, वो सब कुछ ठीक हो जाए और आपके आशीर्वाद से सभी कुछ हमेशा अच्छा ही अच्छा होता रहे, है ना। उसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस वैसाखी पूर्णिमा के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आप लोग एक आटे का गोल बाती का घी का दीपक तैयार करके भगवान शिव जी के मंदिर जा सकते हैं। पर ये उपाय का मतलब यहाँ पर ये दीपक है, तो इसलिए आप लोगों को इस गोल बाती के घी के दीपक के अंदर थोड़े से काले तिल के दाने डालने हैं और दाने डालने के बाद फिर भगवान शिव जी के मंदिर जाकर इस दीपक को जलाकर आना है, भगवान शिव जी से और प्रार्थना करके आना है। ठीक है, तो ये बहुत ही विशेष उपाय है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप अपने किसी बिगड़े हुए मतलब व्यक्ति के को ठीक करना चाहते हैं या कोई बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है या कोई भी मतलब अड़ियल सा जो कोई व्यक्ति है आपके घर में, कोई सदस्य है जो कि गलत राह पर चल रहा है, बिगड़ा हुआ व्यक्ति, तो उस स्थान पर आपको उसके लिए श्रंभेश्वर महादेव के नाम से जो है भगवान शिव जी को तिल चढ़ाना चाहिए। ठीक है, किसके नाम से, भगवान शिव जी को श्रंभेश्वर महादेव के नाम से आप लोग तिल चढ़ाओ और उसके लिए प्रार्थना करो जो बिगड़ा हुआ है वो धीरे धीरे करके वो सही राह पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे विशेष उपाय थे जो कि आपको नरसिंह चतुर्दशी 4 मई और वैसाखी पूर्णिमा 5 मई के दिन करने हैं। इन उपाय करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़्यादा जानने के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।